हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंपटीशन इजी। मैं सूरज कुमार। आज के इस सेशन में प्लेटफॉर्म करंट अफेयर्स के सेट 6 को कंप्लीट करेंगे। वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड वीडियो को शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्टूडेंट तक पहुँचे। वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा का निधन। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा का 21 दिसंबर 2021 को इसमें यहाँ गलत दे दिया 21 दिसंबर 2020 को निधन हो गया। वे 93 साल के थे। मोतीलाल वोरा का जन्म 20 दिसंबर 1928 को नागौर, तब जोधपुर रियासत में था। उनके पिता का नाम मोहन लाल वोरा और मां का नाम अंबाबाई था। वे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल भी रह चुके हैं। इसके अतिरिक्त वोरा केंद्र सरकार में स्वास्थ्य, परिवार कल्याण और नागरिक उड्डयन मंत्री रह चुके हैं। वे राजनीति में आने से पहले एक पत्रकार की भूमिका निभा रहे थे। मोतीलाल वोरा लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी के संगठन में काम किया। वे लंबे समय तक कांग्रेस में कोषाध्यक्ष भी रहे थे। चलिए अब प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 1। मुक्केबाज विजेंद्र सिंह किसके विरोध में खेल रत्न पुरस्कार वापस करने की घोषणा किए हैं? मुक्केबाज विजेंद्र सिंह कृषि अधिनियम के विरोध में खेल रत्न पुरस्कार को वापस करने की घोषणा किए हैं। प्रश्न संख्या 2। यूएनडीपी की रिपोर्ट दिसंबर 2020 के आधार पर 2030 तक कितने करोड़ लोग घोर गरीबी का शिकार हो जाएंगे? यूएनडीपी की रिपोर्ट दिसंबर 2020 के आधार पर 2030 तक 20.70 करोड़ लोग घोर गरीबी का शिकार हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 3। चीन की कौन सी स्मार्टफोन निर्माता कंपनी योजनाबद्ध तरीके से 2 करोड़ मोबाइल में वायरस डालने को दोषी सिद्ध हुआ है? चीन की जियोनी स्मार्टफोन निर्माता कंपनी योजनाबद्ध तरीके से 2 करोड़ मोबाइल में वायरस डालने को दोषी सिद्ध हुआ है। प्रश्न संख्या 4। देश की पहली थिएटर कमान जिसका नियंत्रण नौसेना के पास होगा, उसका क्या नामकरण किया गया है? देश की पहली थिएटर कमान जिसका नियंत्रण नौसेना के पास होगा, उसका नामकरण मैरीटाइम किया गया है। प्रश्न संख्या 5। चीन का वह उपग्रह जो पृथ्वी के किसी भी क्षेत्र की सटीक तस्वीर ले सकता है? चीन का वह उपग्रह जो पृथ्वी के किसी भी क्षेत्र की सटीक तस्वीर ले सकता है वह है गाओफोन 14। प्रश्न संख्या 6। फार्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय दिसंबर 2020 में कौन बने हैं? फार्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय दिसंबर 2020 में जेहान दारूवाला बने हैं। प्रश्न संख्या 7। 2 दिसंबर 2020 को किस देश ने अपने देश में जलवायु आपातकाल घोषित किया है? 2 दिसंबर 2020 को न्यूजीलैंड देश ने अपने देश में जलवायु आपातकाल घोषित किया है। प्रश्न संख्या 8। नीति आयोग के द्वारा जारी आकांक्षात्मक जिलों की रैंकिंग में किस राज्य के नामित जिले ने पहला स्थान हासिल किया है? नीति आयोग के द्वारा जारी आकांक्षात्मक जिलों की रैंकिंग में मिजोरम राज्य के नामित जिले ने पहला स्थान हासिल किया है। प्रश्न संख्या 9।
निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी के यात्री और फ्लाइट इंजीनियर ने अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर मूली को तैयार किया है? नासा। नासा के अंतरिक्ष एजेंसी यात्री और फ्लाइट इंजीनियर ने अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर मूली को तैयार किया है। प्रश्न संख्या 10। हाल ही में आशीष कक्कर का निधन हुआ है, वे किस क्षेत्र से संबंधित हैं? हाल ही में आशीष कक्कर का निधन हुआ है, वे फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित है। आप नाम से ही समझ सकते हैं कक्कर जो एक गायक हैं। प्रश्न संख्या 11। प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ नामक पहल कहाँ शुरू की गई है? प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ नामक पहल देहरादून में शुरू की गई है। प्रश्न संख्या 12। हाल ही में केंद्र सरकार ने वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए कितने राज्यों को 22 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की है? हाल ही में केंद्र सरकार ने वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए 15 राज्यों को 2200 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की है। प्रश्न संख्या 13। ज्वाला गुट्टा एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस कहाँ स्थापित की गई है? ज्वाला गुट्टा एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस हैदराबाद में स्थापित की गई है। प्रश्न संख्या 14। किस देश के क्रिकेटर एम सैमुअल्स ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा की है? वेस्ट इंडीज देश के क्रिकेटर एम सैमुअल्स ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। प्रश्न संख्या 15। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सतीश प्रसाद सिंह का निधन हुआ है? हाल ही में बिहार राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सतीश प्रसाद सिंह का निधन हुआ है। प्रश्न संख्या 16। किस राज्य सरकार ने 600 रुपये में कोरोना टेस्ट करने का फैसला किया है? उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने 600 रुपये में कोरोना टेस्ट करने का फैसला किया है। प्रश्न संख्या 17। इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की आधारशिला कहाँ रखी गई है? इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की आधारशिला गुवाहाटी में रखी गई है। प्रश्न संख्या 18। किस राज्य के शिक्षा विभाग ने स्माइल के दूसरे संस्करण को शुरू करने की घोषणा किया है? राजस्थान राज्य के शिक्षा विभाग ने स्माइल के दूसरे संस्करण को शुरू करने की घोषणा की है। प्रश्न संख्या 19। हाल ही में विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया गया? हाल ही में विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 5 नवंबर को मनाया गया था। प्रश्न संख्या 20। अमेरिका ने किस देश को $600 मिलियन के सशस्त्र ड्रोन की बिक्री को मंजूरी दी है? अमेरिका ने ताइवान देश को $600 मिलियन के सशस्त्र ड्रोन की बिक्री को मंजूरी दी है। आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट सेशन में बने रहने के लिए इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दूसरे सहपाठीगण को भी इसके बारे में बताएं, शेयर करें। थैंक यू।